हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू। मेरे साथ अभी recent world champion, India's world champion, and all of us have celebrated her. सविटी, फैंटास्टिक। हमने उस दिन आपका जो रिएक्शन था वो पूरा देश का रिएक्शन था। वो मुझे ये बताइए, वो जो थोड़ा सा समय लग रहा था जजेस का डिसीजन आने में, कितना क्या 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 चलता क्या है एथलीट के दिमाग में उस समय, क्या चल रहा था? और जब आपका नाम अनाउंस हुआ, प्लीज बताइए। जी वैसे मुझे लगा नहीं था कि जो डिसीजन स्प्लिट में जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेली थी। मुझे तो ये था कि हम मतलब यूनानिमस डिसीजन जाएगा, लेकिन फिर भी स्प्लिट में गया। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेली थी और जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उसी हिसाब से खेली थी। तो जब हम वेट कर रहे थे उसके लिए, हाँ, थोड़ा सा तो ये लगता, अरे मैंने सोचा कि अरे यार, मतलब ऐसे कैसे हो गया कि स्प्लिट में कैसे चला गया। फिर मैं कि अब क्या होगा। फिर मैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हाँ मैं जीत जाऊंगी। उस टाइम ये नहीं था कि कहीं से भी मतलब नेगेटिव थॉट नहीं आ रहे थे, बस पॉजिटिव थॉट आ रहे थे कि हाँ बस थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अपने फेवर में ही जाएगा, डिसीजन जाएगा। लेकिन अपने फेवर में ही गया। जैसे कि जजेस ने 3-2 में मेरे फेवर में दिया था, तो वहां से भी 4-3 में मेरे फेवर में ही आया। और जब अनाउंस हुआ तब? अनाउंस हुआ तब तो आप लोगों ने रिएक्शन देखा ही था, मेरा कैसा रिएक्शन था। इतना बहुत ज्यादा खुशी मिली मुझे, क्योंकि मेरा ये देखिए कि 2014 के बाद अभी 23 में मेरा मतलब मेडल आया। तो और गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन बनना, मतलब एक बहुत औसम फीलिंग होती है जिसको हम वर्ड में बयान नहीं कर सकते। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब डिसीजन सुनाया ना। बस मेरे को, मैं सब चीजें भूल गई थी। मुझे एक्चुअली पता ही मैंने क्या रिएक्शन दिया, मुझे इतना वो ही नहीं था। बस जो था मेरे अंदर सब निकल गया। वो सब आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी। मुझे तो एक्चुअली बस, मैं इतना खुश थी कि हाँ मैंने कर दिखाया। यस। 2014, अभी जो आपने जिक्र किया, 2014 के बाद 2023, 9 साल बहुत टाइम होता है। ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट है इतने लंबे टाइम तक बने रहना, क्योंकि 2000 ऐसा नहीं कि मैंने गेम छोड़ दिया था। 9 साल मैंने गेम किया और मैं बहुत अच्छा किया। मैंने 75 में भी मैंने जो हमारा वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन होते हैं हमारे, जैसे कि इनविटेशनल टूर्नामेंट भी होते हैं हमारे, और वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन जैसे वर्ल्ड कप, प्रेसिडेंट कप और उमा खाओ कप, उनमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। 75 में मैंने ही सबसे पहले रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 12 साल में गोल्ड मेडल मैंने ही लिया था। उनकी डिटेल्स आप लोगों के पास नहीं होगी शायद। बीच में मैंने बहुत सारे मेडल जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और मैं कंटिन्यू मतलब मैं जीतती रही हूँ। और नेशनल चैंपियनशिप हुआ, उनमें भी मैं हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट ही रही हूँ। और इवन मेरा कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया नेशनल लेवल पर। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर मेरी दीदी का है, तो नेशनल लेवल पर मेरा है। तो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल पर मैं जितना खेली, मैंने अच्छा परफॉर्म किया। और हाँ, कंटिन्यू बहुत ज्यादा मतलब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हार्ड वर्क करते रहोगे तो कुछ नामुमकिन नहीं है। तो उस टाइम मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क वर्ल्ड चैंपियन हमारे देश से बहुत कम है। किया। जी आप जी। लोग 0.001% में होंगे। गिव मी अ सेंस, क्योंकि अकेले तो होता नहीं है। कोच, हस्बैंड, फिजियो, स्पोर्ट्स साइंस, साई, गवर्नमेंट, बीएफआई, टीम समिति के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, टीम का उतना ही सहयोग होता है जितना मतलब एक छोट, पता है क्या, एक जीत के लिए ना बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज से आप बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हो। छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हमें कामयाबी देते हैं। तो उसमें हमारी टीम, जैसे हमारे कोचिज का भी, हमारी फैमिली का भी, हमारी थॉट्स का भी, और सबसे ज्यादा हमारी विल पावर का भी, मतलब हर चीज का मतलब इसमें एक हिस्सा रहता है। अलग अलग हिस्सा रहता है हर इंसान का। तो कोचेज ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमारी बीएफआई ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि बीएफआई हमारे अजय सर ने भी हमें बोला था कि तुम लोग मुझे बताओ कि किस चीज की जरूरत है तुम लोगों को, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बस मुझे चाहिए तो हमारी इंडियन बॉक्सिंग नंबर 1 चाहिए वर्ल्ड में। तो वो सब लोग हमें, मतलब हमारी जो उन्होंने टीम बनाई है, मतलब साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कोचिज, तो हर कोई हमारी टीम में था।
और भास्कर भट्ट सर और जो हमारी टीम है और कोचेज वगैरह हैं, जो सबने बहुत ज्यादा काम किया। मेरे हस्बैंड है, जैसे मैं घर चली जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं घर जाकर रेस्ट कर रही हूँ, हम रात को कहीं इवेंट से भी 12 बजे भी आ रहे हैं तो मैं और दीपक लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने में। तो दीपक भी बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और वो भी हार्ड वर्क में ही बिलीव करते हैं। तो उसी तरह मैं, हम दोनों ही एक जैसे हैं। जब दीपक भी कहीं बाहर से आते हैं तो मैं भी उनको यही बोलती हूँ चलो काम करते हैं। और सबसे ज्यादा तो दीपक दीपक को मैं कभी ये नहीं कह सकती रात को 12-1 बजे भी आएगा तो भी काम करना ही है, क्योंकि बोलते ना कि जो तो हम करेंगे दीपक ने क्या पाएंगे। गिफ्ट दिया इस चैंपियनशिप के बाद, ये बताइए, बिकॉज वो आपसे भी ज्यादा अगर कोई खुश हो सकता है उनका खुशी था, बिकॉज वो चैंपियनशिप के प्रीवियस रात हमसे उनका बात हुआ था, उन्होंने हमें वीडियो भी भेजा था विश करके आपको। सो सेलिब्रेशन क्या हुआ हस्बैंड वाइफ का, वो बताइए। अभी जाऊंगी घर जब भी तो पता चलेगा। मैं दीपक घर गई ही नहीं हूँ अभी तक। हम हमारे बैक टू बैक इवेंट चल रहे हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज भी हमारे यही चल रहा है। और कल साई का भी प्रोग्राम है, यही हूँ मैं, दिल्ली में ही है हम। मैं घर जा ही नहीं पाई हूँ। तो अभी जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुछ रखा है मेरे लिए सरप्राइज में। पता नहीं अभी मुझे तो कुछ भी। आगे क्या है सविटी के लिए, आगे क्या है? जी अभी एशियन गेम्स हैं हमारे और ओलंपिक गेम्स हैं। पहले तो हम एशियन गेम्स के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि क्वालिफाई उसी से है हमारा। फिर उसके बाद ओलंपिक्स होगा। और मैं ऑब्वियस है सबकी मतलब वो बढ़ी जाती है क्योंकि हमने इतना अच्छा मतलब किया है। तो वो भी चाहेंगे कि हम ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल लेकर आए। तो मैं भी अपना, मेरी खुद से भी मतलब एक्सपेक्टेशन बड़ी है अभी कि मैं भी मतलब मुझे ओलंपिक में गोल्ड लेकर आना है। मैं भी यही सोच रही हूँ और होप सो कि मैं जो मेरे देशवासियों को एक बार फिर से प्राउड मोमेंट दूं, उनको मैं गर्व महसूस करवाऊं। माता रानी की कृपा रही तो जरूर मैं ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। ऐसे ही करते जाइए। और अजय से भी आज मिस्टर अजय सिंह से भी बात हो रहा था। द फेडरेशन विल आल्सो सपोर्ट यू, द कंट्री विल सपोर्ट यू, यू मेड अस प्राउड, वेरी वेरी वेल डन। बस उस दिन चैन आएगा जिस दिन ये राष्ट्रगान हमारा ओलंपिक्स में बजेगा। क्योंकि वैसे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ओलंपिक से भी ज्यादा कंपटीशन वैसे तो हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही होता है, क्योंकि कंट्रीज ज्यादा पार्टिसिपेट करती है और वहां तो हमारे बेस्ट 8 ही जाते हैं वेट कैटेगरी में, क्योंकि क्वालिफाई कम लोगों का होता है तो 1-2 बाउट जीतते ही मेडल आ जाते हैं। तो यहाँ कंपटीशन हमारा ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है हमारा। तो खुशी है और उम्मीद ज्यादा भी है, क्योंकि अगर हमारा वर्ल्ड में मेडल आ जाता तो ओलंपिक में भी जहां तक उम्मीदें बढ़ जाती है मेडल आने की। तो अगर मैं तो ये कहूंगी अगर वेट कैटेगरी हमारी ज्यादा होती तो हमारे ज्यादा मेडल्स आ सकते थे ओलंपिक में, लेकिन ओलंपिक वेट कैटेगरी भी कमी है। तो कुछ लड़कियां ऐसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां ऐसे भी कट जाएगी आपस में क्योंकि वेट कैटेगरी चेंज होने की वजह एकदम से। सही बात है, क्योंकि पहले 3 से अभी 6, निखत और नीतू में कंपटीशन, ये सब तो होने वाला है ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के लिए, बट एटलीस्ट अभी तो एटलीस्ट बढ़ रहा है। बढ़ गया है लेकिन छोटे वेट कैटेगरी बढ़ा है, बड़े वेट में तो बल्कि कमी हो गया है, क्योंकि हर एक कंट्री के पास अपने डिसाइड करने का जो करवाते हैं, उनके पास जब छोटे वेट है तो उन्होंने छोटे वेट की कैटेगरी बढ़ा दी है। वेट बढ़ गया है लेकिन जो बड़ा वेट 69 था वो कट करके 75 को रखा है बस बड़े वेट में। वरना 66 से नीचे नीचे की वेट कैटेगरी ज्यादा रखी गई है। ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। होप सो कि मैं 75 में जाऊं और अपने देश का नाम रोशन करके आऊं। वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत बड़ा मंच है, बट फिर भी ओलंपिक में जो आपने कहा, पेरिस में जब आप तिरंगा लहरा दोगे वो एक अलग बात होता है। मैं आपके लिए और सारे देशवासियों की तरफ से यही कहूंगा, दुआ यही है कि आप वो भी कर दीजिए, वो भी करके दिखा दीजिए नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद दोबारा सेलिब्रेशन, वो आईफल टावर के ऊपर चल के एक साथ सेलिब्रेट करेंगे पेरिस में आपके साथ। जी बिल्कुल, माता रानी की दया रही और आप सबकी दुआएं रही तो मैं जरूर ये कर पाऊंगी। मुझे बिलीव है कि मैं ये कर पाऊंगी। होप सो, बस माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, ये भी एक दिन पॉसिबल जरूर होगा। Thank you very, very much. And once again, on behalf of everyone, many congratulations, very proud. Thank you. थैंक यू वेरी मच।